जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था मशीन इनपुट आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट में मैंने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था और इसमें मैंने टाइप्स में नंबर को लेकर चल रहा था। फर्स्ट टाइप में नंबर को लेकर चल रहा था और नंबर में भी मैंने जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को जो फॉलो करता है उसे मैंने करवा दिया था। और आज मैं यहाँ पे करवा रहा हूं इस टॉपिक में। आज मैंने लिया डिसेंडिंग। तो ध्यान रखें कि जिस तरह से असेंडिंग में क्या होता है कि असेंडिंग में जब भी हम लिखते हैं तो सबसे पहले कोई छोटा नंबर होता है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 10। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसके बाद 12 ले लिए, इसके बाद यहाँ पे 13 ले लिए, इसके बाद यहाँ पे 15 ले लिए, इसके बाद 20 ले लिए। इस तरह से लिखा था। तो ठीक डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग और ये हो गया असेंडिंग। तो आज जो मशीन इनपुट आउटपुट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप 1 में नंबर, और नंबर में कौन सा, तो डिसेंडिंग में, है ना। तो जिस तरह से इसमें इंक्रीजिंग को जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग लिया, तो इसके प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने करवाया था इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में किस तरह से सोल्व किए जाते हैं मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन नंबर वाले में, इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया था। तो जिन बच्चों ने भी उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले उस पार्ट को देखेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम डिसेंडिंग में लेकर चल रहे हैं कि देखिए डिसेंडिंग में क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनपुट है, ये रहा इनपुट। इनपुट में दिया गया यहाँ पे 27, 53, 37, 9, 57, 77, यहाँ पे हो गया 18 और ये हो गया 29। अब ध्यान दें, यहाँ पे जब भी इसे हम सोल्व करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैंने अभी बताया कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होता है, इसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी तरह से चलते चला जाता है और लास्ट में क्या होता है, सबसे छोटे नंबर होते हैं। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 1 की बात करूं, यहाँ पे मैं स्टेप 1 की बात करूं, अब यहाँ पे ध्यान दे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे ये जो दिया गया है इनपुट, इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 77। ये हो गया क्या यहाँ पे 77। अब जब मैं 77 को यहाँ पे लिख लिया, तब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नंबर बच गए ना, जैसे लिखा हुआ है, जिस वे में लिखा हुआ है उसी वे में लिख देते। जैसे 77 को यहाँ पे उठा के लाया, इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 27, यहाँ पे कर देंगे क्या है, इसके 27 के बाद क्या है 53, इसके बाद है यहाँ पे 37, इसके बाद है 9, इसके बाद है यहाँ पे 57, इसके बाद 18, इसके बाद 29। एज इट इज लिखा जाएगा। जिस नंबर को हम लिख रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे, जैसे मैंने 77 को यहाँ पे लिखा तो उसके प्लेस खाली हो गया, है ना। उसका जो यहाँ पे था ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया। अब क्या है कि फर्स्ट प्लेस वाला है सेकंड में, सेकंड वाला थर्ड, थर्ड वाला फोर्थ, फोर्थ वाला फिफ्थ, इसी तरह से यहाँ पे चले गए यहाँ पे। तो ध्यान दें कि किस तरह से इसे अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं। ऊपर वाला पार्ट हो गया इनपुट और यहाँ पे क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद आता है यहाँ पे स्टेप 2। यहाँ पे क्या आता है, स्टेप 2 आता है।
जब अपन स्टेप 2 की बात करेंगे तब ध्यान दें यहाँ पे सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर को लिख लिया मैंने, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को लिख लिया मैंने यहाँ पे 77 को। इसके बाद 77 से छोटा यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो लल्ला प्यारे ध्यान दें 77 से छोटा है यहाँ पे 57 है ना, है 77 से सभी नंबर छोटा है, लेकिन इसके आसपास में कौन सा है तो 57 है। तब क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे 77 लिख देंगे है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे 57। जब 57 को उठा के यहाँ पे लेकर आया तो बाकी नंबर को सेम लिख देंगे। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 29। ये हो गए। जैसे जैसे नंबर को हम आगे लिखते जाएंगे इसके बाद बचे हुए नंबर को हम क्या करेंगे, जिस वे में लिखा हुआ है उसी वे में लिखते चलेंगे। यहाँ पे 77 को लाया है तो यहाँ पे किसको लाया है 57 को लाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो स्टेप थर्ड, इसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे स्टेप थर्ड। तो लाडलो स्टेप थर्ड में ध्यान दें 57 से छोटा कौन सा नंबर है यहाँ पे 57 से छोटा, 57 से छोटा सभी है लेकिन नजदीक में कौन है यहाँ पे तो 53 है। अगर हम यहाँ पे 53 को लिखें यहाँ पे 77 हो गया, यहाँ पर 57 हो गया और यहाँ पे 53 हो गया और ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 29। ध्यान दें कि किस तरह से यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है नंबर को। इसके बाद यहाँ पे देखें तो 53 के बाद कौन सा छोटा नंबर है यहाँ पे 53 के बाद छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे तो 53 के बाद छोटा नंबर है 37 यहाँ पे। तो स्टेप 4 अब हो जाएगा स्टेप 4। अब ध्यान दें यहाँ पे स्टेप 4 में जिसे चेंज किए हैं वो तो सेम लिखाते चला जाएगा। जैसे 77 को लिया इसके बाद 57 इसके बाद 53, तो ये सब में कोई चेंज नहीं करना है, ये ऐसे ही आते चला जाएगा। ये है ना, फर्स्ट में 77 को चेंज किया था ना तो 77 आ रहा है, सेकेंड में किसको चेंज किया था अपन 57 तो 57 सेम आ रहा है, अब 53 तो 53 यहाँ भी आएगा। चेंज किस में होगा जो मतलब कि जितना जिस तरह से जिस वे में इसे अरेंज किया जा रहा है उस वे में अरेंज करेंगे, जिस नंबर को भी अरेंज करेंगे उसे अरेंज किया जाएगा। बाकी जो बच जाएगा तो जिस तरह से लिखा गया है, जैसे यहाँ पे 57 को अरेंज किया गया था सेकेंड स्टेप में, तो 57 को उठा के यहाँ पे लिख दिया और बाकी को सेम लिख दिया। यहाँ पे ध्यान दे बाकी को यहाँ पे सेम लिख दिया गया है। अब यहाँ पे 57 हो जाएगा, इसके बाद 53 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 के बाद कौन है यहाँ पे 37 हो जाएगा और ये हो गया क्या 27 और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 9 और 18, इसके बाद हो जाएगा 29। ये हो गए है ना। इसके बाद अगर स्टेप कौन से स्टेप की बात की जाएगी यहाँ पे स्टेप 5 की बात की जाएगी। यहाँ पे किसे अरेंज किया गया है तो यहाँ पे 37 को अरेंज किया गया है। अब 37 के बाद किसे अरेंज किया जाएगा ध्यान दे। अब हम 37 के बाद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 यहाँ पे तो सेम लिखा गया यहाँ पे 77, यहाँ पे 57, यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ पे हो जाएगा 37। अब 37 से छोटा कौन सा नंबर है तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें 37 से छोटा है यहाँ पे 29। कौन है यहाँ पे 29, तो यहाँ पे अरेंज किसको किया 29 को अरेंज किया। अब यहाँ पे बाकी बच गया है ना तो इसे इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे 27 को उठा के यहाँ पे लाया 27 को, क्योंकि 37 के बाद सबसे छोटा 37 से छोटा तो सभी है लेकिन 37 के सबसे ज्यादा पास में कौन सा है यहाँ पे 29 है, तो इसीलिए 29 को यहाँ पे लाया। तो यहाँ पे किसे अरेंज किया गया है यहाँ पे
यहाँ पे अरेंज किया गया है 29 को। किसे अरेंज किया गया है? 29 को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो बच्चों प्यारे लल्ला यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपने 29 को यहाँ पे अरेंज किया है आपने, तो क्या 27 को स्टेप 5th में 27 को अरेंज करना था? नहीं, हमें किसे अरेंज करना था? 29 को अरेंज करना था, इसे अरेंज करना था, है ना। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान दे तो 29 के बाद सबसे छोटा जो 29 के पास में है, नजदीक में है, कौन है? 27 है। 27 यहाँ पे अपने आप अरेंज हो गया। 27 यहाँ पे अपने आप अरेंज हो गया, इसे हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इसलिए 27 को अरेंज करने के लिए अलग से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, है ना। तो इसी स्टेप में 27 खुद व खुद अरेंज हो गया, इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ध्यान दें यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टेप 5 के बाद यहाँ पे हो जाएगा स्टेप 6। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टेप 6 हो जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ पे, ये क्या है? 77, यहाँ पे हो जाएगा 57, यहाँ पे हो जाएगा 53, यहाँ पे हो जाएगा 37, यहाँ पे हो जाएगा 29, यहाँ पे हो जाएगा 27। अब ध्यान दें 27 के बाद छोटा 9 भी है और 18 भी है, लेकिन 27 के पास में कौन है? 18 है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिया? 18 लिया और यहाँ पे मैं 9 लिया। अब ध्यान दें यहाँ पे अरेंज जो हम स्टेप 6 की बात कर रहे हैं, तो स्टेप 6 में अरेंज किसे किया जाना चाहिए था? अरेंज किया जाना चाहिए था 18 को। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें 18 के बाद 9 खुद व खुद अपने आप यहाँ पे अरेंज हो गया है, हमें 9 को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब यहाँ पे बात करते हैं तो स्टेप 6 में 18 को अरेंज करना था और इसी स्टेप में 9 अपने आप अरेंज हो गया। तो 9 को अरेंज करने के लिए कोई अलग से स्टेप नहीं लेंगे। अब अगर इसे शॉर्टकट में करना होगा ना, एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होगा इतना करने के लिए, इसे किस तरह से किया जाएगा देखें, ध्यान दें। और यहाँ पे एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले ये जो स्टेप 6 है ना, ये क्या है? ये लास्ट स्टेप है। ये क्या है? यहाँ पे लास्ट स्टेप है, या फिर इसी को बोल सकते हैं फाइनल स्टेप, है ना। और इसी को बोल सकते हैं आउटपुट, है ना। इसी को क्या बोल सकते हैं? आउटपुट। अब देखिए कि शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले 77 को लिए ना, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये इनपुट में जो शॉर्टकट में बता रहा हूं वो इनपुट में काम करेगा। मतलब कहने का मतलब है जो इनपुट में दिया गया है ना उसी पे काम किया जाएगा, है ना, ना कि स्टेप में। मेरा कहने का मतलब है कि जब शॉर्टकट बनाना होगा ना इसका, कि किस तरह से जल्दी में इसे बनाया जाए, तो हमें स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, इनपुट दिया गया जाएगा, हमें इनपुट से ही काम चला लेना है। अब देखें कैसे। सबसे पहले 77 को लिखा, तो 77 को यहाँ पे 1 कर दिया। ध्यान दे 77 के बाद यहाँ पे किसे अरेंज किया गया है? 57 को, है ना। तो 57 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 57 के बाद किया गया 53, 53 यहाँ पे है, ये क्या कौन सा स्टेप हो जाएगा? ये 3 स्टेप हो जाएगा। इसके बाद 53 के बाद किया गया है 37 को, 37 कहाँ पे है? ये है, ये हो जाएगा 4th स्टेप। 37 के बाद किया गया 29 को, 29 कहाँ पे है? तो 29 यहाँ पे है, कौन सा स्टेप हो जाएगा? ये स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। अब ध्यान दे 27 को अरेंज किया जाना चाहिए था ना 5 स्टेप में, 5th स्टेप में किसे अरेंज करना चाहिए था? 29 को। लेकिन 29 के बाद देखें तो 27 अपने आप अरेंज हो गया है। जब यहां से 20 देखिए 37 तक तो ठीक है, अरेंज किया गया था स्टेप 4 तक ही, स्टेप 4 में 37 तक अरेंज हो गया था, लेकिन स्टेप 5th में हमें 29 को अरेंज करना था, इसलिए 37 के बाद अपन किसे लाए यहाँ पे? तो 29 को लाया मैंने। 29 के बाद यहाँ पे देखिए सेम लिखाना चाहिए, तो जब सेम लिखने के चक्कर में यहाँ पे 27 अपने आप अरेंज हो गया। जब ये अरेंज हो गया है तो इसके लिए कोई स्टेप अलग से नहीं लिया गया है,
मतलब कि स्टेप 5 में 29 और 27 दोनों अरेंज हो गए, तो 5 तो वहां पे हो गया, और इसे 27 को क्या कर देंगे, 5A कर देंगे। 27 को क्या कर देंगे यहाँ पे बच्चों, ध्यान दें, 27 को हम, सॉरी यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है ना, ये जो लिखा गया है, ये 27 है। यहाँ पे 29 के बाद 27 अपने आप अरेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे जो होगा सो 5A हो जाएगा। 5A कहने का मतलब है कि 5 और 5A, पहले 5 में 29 आ गया, मतलब केवल 5 लिखने का मतलब है 29 आया, और 5A लिखने का मतलब है कि 29 के बाद जो 27 है वो अपने आप आ गया, इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों किस में आ गया, स्टेप 5th में ही आ गया। अब ध्यान दे, स्टेप 6 की बात करते हैं ना बच्चों यहाँ पे, तो लाडलो लल्ला प्यारे ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चों, 18 को अरेंज करना था, है ना, क्योंकि 27 के बाद 18 सबसे छोटा है, सॉरी 27 के बाद छोटा में देखें तो 9 भी छोटा है और 18 भी छोटा है, लेकिन 27 के पास में कौन है छोटा में, 18 है, तो 18 कौन सा स्टेप हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा 6 स्टेप, और जब हम 18 को अरेंज करेंगे तो 9 तो अपने आप अरेंज हो गया, 9 को अरेंज करने के लिए कोई अलग से स्टेप नहीं लिया गया, मतलब स्टेप 6 में 18 भी अरेंज हो गया और 9 भी अरेंज हो गया, तो स्टेप 6 यहाँ पे है, और जो 9 बचा है ना बच्चों यहाँ पे, ये 9 हो जाएगा 6A, ये हो गया शॉर्टकट में, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व किए जाते हैं, है ना। अभी मैं बस इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं, एक तरीका को, है ना। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर भी आऊंगा, कुछ अलग क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों लाडलों, जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और मेरा आशीर्वाद भी आप सभी पे बना रहेगा, है ना बच्चों। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करें, और कोई भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।